नॉलेजेबल फैक्ट सीरीज के एक और नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आज की वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को देखने के लिए किसी यंत्र की जरूरत नहीं है और ना ही किसी टेलीस्कोप की। आप इस ग्रह को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का नाम रोमन देवता के राजा के नाम पर रखा गया था। 7वीं या 8वीं सदी की एक मानव प्रजाति बेबी लाइन ने इस प्लेनेट को सबसे पहले देखा था। जुपिटर ग्रह का चंद्रमा गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। आज तक 8 स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति का भ्रमण कर चुके हैं। बृहस्पति ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने में उसे 4332 दिन लगते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। यह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीठे पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना है। बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को विनाशकारी हमले से बचाता है। बृहस्पति ग्रह का तापमान बहुत ही कम है। यदि आप बृहस्पति ग्रह पर जाओगे तो आपकी वहां पर कुल्फी बन जाएगी, क्योंकि वहां का तापमान -145 सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह पर कोई जमीन नहीं है। यह पूरी तरह से गैस के बादल से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीवन असंभव है। यह ग्रह सबसे पुराने ग्रह में से एक है। इसके जरिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस अनोखे ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। बृहस्पति ग्रह चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके घूमने की रफ्तार बहुत तेज है। यहाँ पर दिन और ग्रहों के मुकाबले छोटा होता है। यह अपनी पूरी दूरी का एक पूरा चक्कर लगाने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। बृहस्पति के विशाल आकार के बारे में यदि बात की जाए तो बृहस्पति हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि यदि सभी ग्रह को आपस में जोड़ दिया जाए तो उन ग्रह से एक संयुक्त ग्रह बृहस्पति ग्रह से छोटा रहेगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की अभी सटीक जानकारी नहीं है। बृहस्पति ग्रह की कम से कम 64 चंद्रमा हैं और यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। बृहस्पति ग्रह चाहे गैस से बना हो, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा भारी है। जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे ही बृहस्पति ग्रह के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटी। यदि बृहस्पति के ऊपर कोई सतह होती तो हम उसके ऊपर खड़े होते, तो बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें अपना वजन 3 गुना ज्यादा प्रतीत होता। बृहस्पति ग्रह को अपने ऑर्बिट घूमने की स्पीड है वह 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, जैसा कि मैंने बताया, और सभी ग्रह से बड़ा है। बृहस्पति ग्रह का क्षेत्रफल पृथ्वी से 121 गुना ज्यादा है और इस ग्रह का आयतन हमारी 1321 पृथ्वी के बराबर है। बृहस्पति का चुंबक क्षेत्रफल हमारे पृथ्वी की तुलना में 14 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बृहस्पति ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी करीब 70 करोड़ 83,40,821 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह पर पिछले 350 सालों से बवंडर चलता रहा है, जो लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। चित्र में देखने पर यह धब्बे के समान नजर आते हैं और इसे बृहस्पति की लाल आग भी कहते हैं। असल में यह उच्च दबाव का क्षेत्रफल है, जिससे बादल कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं और वह आसपास के क्षेत्र से कुछ ज्यादा ही ठंडे हैं। ऐसे ही कुछ अन्य छोटे छोटे बवंडर बृहस्पति ग्रह पर उड़ते रहते हैं। कई प्राचीन सभ्यताएं इस ग्रह के बारे में पहले से ही जानती थी। हिंदू मान्यता के अनुसार बृहस्पति देवताओं का गुरु है। रोमनों के अनुसार बृहस्पति शनि का बेटा है और देवताओं का राजा है। बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल बादलों में कई परतों से बना हुआ है। हम जो बृहस्पति के चित्र को देख पाते हैं वह इन बादलों के चित्र होते हैं। यह बादल विभिन्न तत्व से रासायनिक प्रक्रिया करके अपने रंग बदलते हैं। जुपिटर पर पानी काफी गर्म होता है और सनलाइट के कारण यहाँ का वार्म वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऊपर की ओर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। यह क्लाउड उस जगह पर हीट को इंक्रीज करता है और कुछ सर्टेन कंडीशन एरिया में गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगती है और ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है। अब क्योंकि धरती अपने एक्सेस पर घूम रही है, तो आसपास की हवा हाई प्रेशर से उसे लो एरिया प्रेशर की ओर ट्रैवल करने लगती है और यह विंड एक सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जुपिटर पर आप इस जायंट रेड स्पॉट को देखते हैं, वह असल में एक एंटी साइक्लोन है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस बस इतना सा होता है, साइक्लोन लो एरिया के प्रेशर में बनते हैं जबकि एंटी साइक्लोन हाई एरिया के प्रेशर में बनते हैं। मैं आपके एक और कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा। यहाँ पर जब मैं स्टॉर्म, हरिकेन या साइक्लोन की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब एक्चुअली में एक ही चीज से होता है। यह नाम बस धरती पर अलग अलग एरिया से स्टार्ट होने वाले स्टॉर्म को दिए गए हैं, बाकी सब बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है और वह एक गैस जाइंट है। इसके कारण उसे अलग अलग लेयर अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर
सकती है। जेट ड्राइव स्पोर्ट्स की दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में 2 जेट स्ट्रीम तेजी से ट्रेवल कर रही है। इन्हीं की वजह से स्टॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट यह उसे आगे ना ले जाते हुए एक ही जगह पर लगातार घुमाती रहती है। हमारे धरती पर स्टॉर्म को हिट सनलाइट की मदद से मिलती है, जो नॉर्मल कंडीशन में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है, बट जुपिटर के स्टॉर्म को पावर मिलती है इसके कोर के हिट से। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि यह स्टॉर्म बेहद पावरफुल होते हैं। हमारे धरती का एक स्पेशल कैरेक्टर यह है कि यहाँ जमीन भी है। जब धरती के हरिकेन समुद्र के किनारे वाली जमीन से टकराते हैं तो यह अपने आप ही कमजोर पड़कर खत्म हो जाते हैं, पर जुपिटर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जमीन ना होने के कारण हरिकेन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और कई 100 सालों तक एक्टिव रहते हैं। साल 1996 में ऑस्ट्रेलिया के पोस्ट साइक्लो ओलिविया के दौरान विंड स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई थी, जो कि धरती पर हाईएस्ट विंड स्पीड का रिकॉर्ड है। अभी हाल में हाम्फन साइक्लोन की एक हाईएस्ट रिकॉर्डिंग विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की थी, लेकिन यदि बात की जाए जुपिटर की जायंट रेड स्पॉट की तो इसकी स्पीड 680 किलोमीटर पर आवर पहुंच सकती है। इसके बाद हुई ऑब्जर्वेशन से यह सामने आया, जुपिटर का रेड जॉइंट स्पॉट हर साल करीब 1000 किलोमीटर के एरिया रेडियस से छोटा होता जा रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो साल 2030 से 2040 के बीच यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यदि आप हमसे इसका रीजन पूछेंगे तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है। रेड जॉइंट स्पॉट की श्रिंक होने की प्रोसेस कई सालों से ऑब्जर्व की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका वैलिड रीजन समझ में नहीं आया है। हो सकता है कि जुपिटर के एनवायरनमेंट में हो रहे कुछ अनचेंज के कारण हो रहा हो। हम इंसान तो मौसम विभाग की सही जानकारी भी एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं, फिर तो वह तो जुपिटर है। लेकिन इससे एक बात जरूर समझ में आती है, और वह यह है अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में नॉलेज हमारे पास ना के बराबर है। इस हसीन ब्रह्मांड में रहस्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, यही बात हमारे ह्यूमन क्यूरियोसिटी पर भी लागू होती है। उम्मीद है आपको जुपिटर के बारे में कुछ फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब भी कर देना, और भी ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े या स्पेस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आएंगे। तब तक के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो या राइट वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं।